नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के कर्सिव राइटिंग सीरीज में जहां हम लोगों ने 4 लाइन और 2 लाइन की कॉपियों पर लेटर्स को अलग अलग लिखना सीखे। वह लेटर स्मॉल था और कैपिटल था। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्मॉल और कैपिटल लेटर को जोड़कर लिखना सीखा था 4 लाइन और 2 लाइन की कॉपियों पर। इससे हमारे लेटर अच्छे हुए थे। आज हम लोग 4 लाइन और 2 लाइन की कॉपियों पर फिर लिखने जा रहे हैं इंग्लिश वर्ड्स को कर्सिव राइटिंग में, और इससे हमारे इंग्लिश राइटिंग जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें सुधार होगा और उसका विकास होगा। तो आइए हम चलते हैं वर्ड्स इन कर्सिव राइटिंग को लिखने। इसके लिए हमारे पास जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो 2 था। पहले का 4 लाइन और 2 लाइन की कॉपी पर लिखना। फिर उसके बाद हमारे हाथों को थोड़ा राइट साइड में झुकना होना, हाथों की मूवमेंट को स्लो करके लिखना, उसको नियंत्रित करके लिखना। नियंत्रण यानी कि 4 लाइन पर जो 4 लाइन होते हैं उसमें किस लाइन पर किस तरह से हमारे हाथें चलेंगी। आज हम लोग जो टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे वह होगा पर्सन नेम को लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लेस नेम को लिखेंगे, फिर उसके बाद फ्रूट्स नेम को लिखेंगे, फिर डेली यूसेज थिंग्स को लिखेंगे, प्रतिदिन के उपयोग होने वाले, और उसके बाद अंत में हम लोग वैसे वर्ड्स को लिखेंगे जिसमें प्रयोग किए जाने वाले जो स्पेलिंग होते हैं उस पर हमारा कमांड हो, क्योंकि ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे हाथ की गति को रोकेंगे नहीं, क्योंकि हाथ की गति तब रुक जाती है जब हमें स्पेलिंग नहीं आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले कुछ पर्सन नेम को 4 लाइन फिर 2 लाइन पर कैसे लिखते हैं यह देखें। तो इसके लिए हमारे पास ये 4 लाइन हो गया। फिर उसके बाद ये हमारा 2 लाइन हो गया। फिर ये हमारा 4 लाइन, और फिर हमारा ये 2 लाइन। क्लियर है? तो इसमें हम लोग पर्सन नेम लिखेंगे, जैसे राम। ये देखेंगे फर्स्ट लाइन से सीधे हम 3rd लाइन आए और ऊपर फिर फर्स्ट लाइन की ओर गए, फिर सेकेंड लाइन में गोल किए और फिर ये 3rd लाइन में आए, आर हो गया। फिर उसके बाद ये सेकेंड लाइन को टच करते हुए, बीच के दोनों लाइन को टच करते हुए हमने ए लिखा, और फिर हमारा ये इसी में एम स्मॉल हो गया। ये हो गया इस प्रकार से राम। क्लियर? उसी तरह से हमारा श्याम, फर्स्ट लाइन से ये हमारा सेकेंड लाइन, फिर सेकेंड लाइन से हमारा ये 3rd लाइन एस हो गया, पुनः वापस आएंगे और फिर ऊपर फर्स्ट लाइन की ओर जाते हुए नीचे 3rd लाइन तक, और इस तरह से हमारा ये एच। फिर उसी के बाद सेकेंड लाइन का इस्तेमाल करते हुए हम वाई लिखेंगे, स्मॉल वाई हो गया, और फिर उसके बाद सेकेंड दोनों लाइनों को, बीच के दोनों लाइनों को प्रयोग करते हुए ए हो गया, और फिर इसी में हम लोग एम ऐसे बना दिए। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया राम, ये हमारा हो गया श्याम। और अब हम लोग लिखने जा रहे हैं टॉम। टी फर्स्ट लाइन से शुरू किए, 3rd लाइन आए, और फिर बीच के दोनों लाइन का यूज़ किए करते हुए ओ हो गया, और फिर हमारा ये दोनों बीच के लाइन का प्रयोग करते हुए एम। तो इस प्रकार से हमने राम, श्याम और टॉम 4 लाइन की कॉपी पर लिखे। आप लोग भी इसे अपने पेंसिल से 4 लाइन की कॉपी पर लिखेंगे। फिर उसके बाद 4 लाइन की कॉपी पर पेन से लिखेंगे। ये सदैव हमें पेन से ही लिखना है। 2 लाइन से इसलिए लिखना है, पेंसिल से इसलिए लिखना है कि हमें लिखना सीखना है, और सदैव लिखने के लिए पेन का यूज़ करेंगे। अब इन्हीं सभी शब्दों को हम 2 लाइन पर लिखने जा रहे हैं। आप गौर करेंगे, ऐसे फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन और फिर सेकेंड लाइन से बीच का प्रयोग करते हुए आर हो गया,
फिर इसमें ऐसे हम लोग ए और फिर एम, गौर करेंगे ये हो गया हमारा राम। फिर उसी तरह से एस एच वाई ए एम, श्याम हो गया। इसमें स्पेस को देखना है कि इसके बीच के कितने स्पेस को हमने टच किया है कौन से लेटर को लिखने के लिए। एस को लिखने के लिए दोनों, एच को लिखने के लिए दोनों, वाई को लिखने के लिए बीच तक गए दोनों के और फिर नीचे आकर ऐसे, तो श्याम हो गया। फिर उसके बाद ये टी और ओ और फिर ये एम। इस प्रकार से हमारा ये 2 लाइन पर कैसे लिखेंगे वही चीज़ को। तो ये था आपका पर्सन नेम। आप लोग अपने अभ्यास को अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, हाथों को एक अच्छी अभ्यास देने के लिए हम अधिक से अधिक लिखेंगे। पूरे पेज में जो 7 या 8 लाइन होते हैं उन सबों का हम यूज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि हमारा अभ्यास एक मजबूत अभ्यास बन जाए। तो जहाँ हम लोगों ने पर्सन नेम को लिखा 2-4, वहीं हम लोग अब प्लेस नेम को लिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं पटना, क्या लिखते हैं पटना, तो फर्स्ट लाइन से शुरू किए कैपिटल पी के लिए, थर्ड लाइन आए, पुनः फर्स्ट लाइन गए और इसके बाद ये सेकेंड लाइन का प्रयोग किए, पी हो गया, क्लियर। फिर उसके बाद ये ए हो गया और बीच के लाइन से पी ए टी ऊपर गए, फिर नीचे थर्ड लाइन और फिर इसी के दोनों लाइन के बीच में एन और फिर इस तरह से ये स्मॉल ए और ऐसे कर दिए पटना। ठीक उसी तरह से है दिल्ली, डी फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन और कैपिटल डी बनाए और फिर फर्स्ट लाइन में ऊपर गए और फिर उसके बाद सेकेंड लाइन आए, डी ई एल थर्ड लाइन के ऊपर, फिर थर्ड लाइन यहाँ और फिर फर्स्ट से थर्ड लाइन आए और ये एच हो गया और ये दोनों लाइन बीच का प्रयोग करते हुए स्मॉल आई, दिल्ली हो गया। तो ये पटना, ये दिल्ली हो गया। फिर उसके बाद हम लिखते हैं कोलकाता, के कैपिटल हो गया इसे, फर्स्ट लाइन से आते हुए थर्ड लाइन, फिर सेकंड लाइन को क्रॉस करते हुए फर्स्ट लाइन पहुँचे और इस तरह से सेकंड लाइन को टच करते हुए गोल बनाए और फिर वापस पुनः इधर आए और फिर ये थर्ड लाइन का प्रयोग करते हुए कैपिटल के हो गया। इसी में हमारा ओ लिख रहे हैं, गौर करेंगे के ओ एल, एल फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन, कोल फिर स्मॉल के और टी फिर लिखेंगे फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन और फिर उसके बाद ये हमारा ए हो गया और ये टी कोलकाता। इसमें गौर करने की बात है कि कैपिटल के भी आया और स्मॉल के भी आया, क्लियर। तो इस तरह से हम 3 जो ये लिखे हैं प्लेस नेम, आप लोग भी इसे 8, 10, 20 लिखेंगे 4 लाइन की कॉपी पर और अधिक से अधिक लिखेंगे। फिर इन्हीं जगह के नामों को, प्लेस नेम को हम लिखने जा रहे हैं 2 लाइन की कॉपी पर। गौर करेंगे आप, ये हमारा जो लाइन है इसको गौर करेंगे, 2 लाइन की कॉपी हो गई। तो इसमें कैपिटल पी दोनों लाइन को टच करते हुए बीच में आ गए, पी हो गया और फिर उसके बाद ये दोनों के बीच से लिखते हुए पी ए, ये टी एन और ए। इसमें गौर करने की बात है कि हाथ का मूवमेंट कैसे है। गौर करने की बात है कि इस पेज के जो लाइन है उसमें कितने भाग का हम कैपिटल के लिए प्रयोग कर रहे हैं, कितने भाग को हम स्मॉल के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ये निरंतर अभ्यास की चीज़ है पटना। फिर उसके बाद डी के लिए दोनों लाइन कवर कर लिए, फिर उसके बाद बीच में ई आ गया, एल और ये एच और ये आई, दिल्ली हो गया। फिर उसके बाद ये कोलकाता, के ओ एल के टी और ये ए, कोलकाता। तो हाथों की जो गतियां हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस प्रकार से अभी हम लोग वर्ड्स को लिखना सीख रहे हैं। जहां हम लोगों ने लेटर को लिखना सीखा, फिर 2 लेटर को लिखना सीखा, वहीं अब हम वर्ड्स को लिखना सीख रहे हैं।
तो ये जो ट्रिक्स था, सबसे पहले पर्सन नेम लिखना, क्योंकि इससे हमारा स्पेलिंग के चलते हाथ की गति रुकेगी नहीं। वहीं अब हम लोग कुछ फ्रूट्स को लिखने जा रहे हैं, फ्रूट्स नेम। ये फ्रूट्स नेम जो है, कुछ फ्रूट्स नेम हमारे स्पेलिंग जो है वो हमें आता है, इसलिए हम इसे लिखने जा रहे हैं। क्लियर? तो इसमें गौर करने की बात है, जैसे फ्रूट्स नेम हो गया मैंगो, तो थर्ड लाइन से हम ऊपर चलेंगे फर्स्ट लाइन की ओर, और फिर हम थर्ड लाइन, फिर फर्स्ट लाइन ऊपर और ये थर्ड लाइन नीचे। एम हो गया। उसके बाद ए, दोनों बीच के लाइन का प्रयोग करेंगे एम ए, फिर दोनों लाइन का बीच का प्रयोग करेंगे एन के लिए, फिर ये दोनों बीच का जो लाइन है वो जी के लिए प्रयोग करेंगे, और नीचे फोर्थ लाइन में आकर ऊपर फिर जाएंगे सेकेंड लाइन, और इस तरह से वापस आकर के यहाँ स्मॉल हो, मैंगो। उसी तरह से है हमारा एप्पल, ये थर्ड लाइन से ऊपर जा रहे हैं, फिर उसके बाद नीचे थर्ड लाइन फर्स्ट लाइन से होते हुए ए हो गया कैपिटल, और उसके बाद चारों लाइन का प्रयोग करते हुए पी लिख दिए, फिर चार लाइन का प्रयोग करते हुए हमने पी लिखा, ए पी पी, और ऊपर गए नीचे आए तीसरी लाइन एल हो गया, और दोनों बीच के लाइन का प्रयोग करते हुए ई हो गया, एप्पल। तो ये मैंगो, ये एप्पल। आप लोग और भी फ्रूट्स का नाम लिखते रहेंगे। अब हम इन्हें दो लाइन पर लिख रहे हैं, तो दोनों लाइन कवर करेंगे इस एम को लिखने के लिए। फिर बीच से इसका ए, फिर बीच में ही एन, फिर बीच से ही नीचे की ओर जी, और ये आपका ओ, मैंगो। फिर उसी तरह से है आपका एप्पल, ए पी पी एल ई, एप्पल। तो इस प्रकार से ये एप्पल हुआ। उसी तरह से हम लोग जहाँ पर्सन नेम, आदमी का नाम, जगह का नाम, फल का नाम लिखे, वहीं कुछ डेली यूज़ की चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे ग्लास, तो ये आपका जी सेकेंड लाइन से फर्स्ट लाइन, फिर थर्ड लाइन, फिर हमारा ये फोर्थ लाइन जी हो गया, फिर उसके बाद ये एल, और ये हमारा ए, और ये एस, ग्लास हो गया। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे बुक, ये फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन, फिर फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड लाइन, और फिर ये थर्ड लाइन से बी हो गया, फिर ये ओ ऐसे, और फिर ये ओ ऐसे, दोनों लाइन का प्रयोग करते हुए, और ये के हमारा हो गया स्मॉल, और ये हमारा हो गया बुक्स। ठीक उसी तरह से हम चार लाइन का प्रयोग करेंगे, पी, उसके बाद हो गया ये बीच का पी, और ये ई, और ये एन, दोनों स्मॉल बीच के लाइन से, पेन हो गया। अब हम लोग इसे लिखेंगे दो लाइन की कॉपी पर। कहाँ लिखने जा रहे हैं? इन्हीं वर्ड्स को हम लोग दो लाइन की कॉपी पर भी लिखने जा रहे हैं, दो लाइन की कॉपी पर भी लिखने जा रहे हैं। और गौर करने की बात है कैसे लिख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया आपका, ये हमारा हो गया आपका जी, ये हो गया एल, ये हो गया ए, और ये एस, ग्लास। ऐसे बी दोनों लाइन कवर कर लेंगे, और ये ओ, और ये हो गया हमारा के, और ये एस, बुक्स। उसी तरह से हमारा ये हो गया चार लाइन पर पी, और ये ई, और ये एन, पेन। तो इस प्रकार से हमने चार तरह के चीज़ों को वर्ड्स में लिखे और इसे सीखे। आप लोग भी निरंतर अभ्यास करेंगे और अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, तभी जाकर आपके पास में कुछ लिखने को इंग्लिश वर्ड्स में कमांड हो जाएगा। और जब हम इस तरह के लिख लें तो ऐसे स्पेलिंग को लिखेंगे जो हमको आता है, क्लियर। और वो हमारे हाथ के गति को रोक नहीं पाएगा
और हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे ऐसे शब्दों की भी हमारे पास बहुत सारे लिस्ट में है। तो ये 4 लाइन हो गया और फिर ये हमारा 2 लाइन हो गया। क्लियर? जैसे बहुत बोला जाने वाला एक कुछ वर्ड्स हैं, उसका स्पेलिंग इजी है, हम लिख सकते हैं नेट, एन, ये कैपिटल हो गया, फिर ये ई और ये टी, नेट। मोबाइल, एम ओ बी आई एल ई, मोबाइल। क्लियर है? उसी तरह से है फ्रेंड, एफ आर आई ई एन डी। ये हमें डेली यूज में वर्ड्स आते हैं जिसका स्पेलिंग हम जानते हैं। हम इन्हें 2 लाइन पर लिख रहे हैं। आप देखेंगे एन ई टी, नेट। मोबाइल, एम ओ बी आई एल ई, मोबाइल हो गया। उसी तरह से फ्रेंड, एफ आर आई ई एन डी एस, फ्रेंड्स हो गया। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे लिस्ट हैं, उनको हम लिखना सीखेंगे और बोल कर लिखेंगे, हाथों की गति पर कमांड करके लिखेंगे और हाथ हमारे मन के अनुसार चले, इस पर भी हम ध्यान देंगे। तो इन सबों के एक अच्छे कम्बाइनेशन से, एक अच्छे मेल से हमारी राइटिंग भी अच्छी उतरेगी। फिर उसके बाद अभी हम लोग सीखेंगे 4 ऐसे लेटर है जिसको लिखने में लोग अक्सर गलती करते रहते हैं। जैसे ये हो गया, लोग कुछ इसको टी मानते हैं। क्लियर है? ये टी नहीं है। टी ये तो असल में एल था। क्लियर? इसको हम लोग एल बोलते हैं, टी नहीं बोल सकते हैं। टी के लिए देखेंगे, ये टी हुआ, ये एल में बीच में जो ये दिख रहा है खाली जगह, ये रहता है एल में, और टी में ये खाली जगह नहीं रहता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस लेटर में हम जो डिफरेंस है, ये एल है, ये टी है, और ये जो है ये कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो ये हम देखेंगे और इसको सुधार करेंगे।